Hi students, welcome all of you in video series of NCERT exemplar problems. In this video, I am going to explain NCERT exemplar problem questions of chapter 13 motion and time. And this video is going to be interesting because the questions are very tricky. So let us start with question number 1. Which of the following cannot be used for measurement of time? Blinking of eyes cannot be used for measurement of time, and leaking tap also cannot be used because both the processes do not involve periodic phenomenon. Eyes do not blink at fixed interval of time. Similarly, leaking tap also may not be releasing the drops of water at regular interval of time. So but yes, undoubtedly the simple pendulum and shadow of an object during the day both is used can be used for measurement of time because both the processes are periodic in nature. Now question number 2. Two clocks A and B are shown in figure 13.1. Clock A has an hour and minute hand, whereas clock B has an hour hand, minute hand as well as second hand. So which of the following statement is correct for these clocks? तो जो क्लॉक ए है उसमें सिर्फ घंटे और मिनट की सुई है, और क्लॉक बी में घंटे मिनट और सेकंड दोनों तीनों की सुइयां हैं. अब हमने बताना है कि इनमें स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी. देखिए क्लॉक ए में सेकंड की सुई नहीं है, इसलिए ये 30 सेकंड मेजर नहीं कर सकता. सिमिलरली दिस ऑप्शन इज विल आल्सो बी रॉन्ग. लेकिन दोनों ही क्लॉक्स में मिनट की सुई है, इसीलिए 5 मिनट का जो इंटरवल है दोनों ही घड़ियां मेजर कर सकती हैं. अब मैं ऑप्शन डी में आता हूँ. यहाँ पे 4 मिनट 10 सेकेंड है. अगेन इसे क्लॉक ए मेजर नहीं कर सकता क्योंकि क्लॉक ए में सेकंड की सुई तो है ही नहीं. तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन सी जो है ना वो सही ऑप्शन आता है. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Two students were asked to plot a distance time graph for the motion described by table A and B. तो यहाँ पे टेबल ए में डिस्टेंस मीटर में और टाइम डिस्टेंस मीटर में और टाइम मिनट्स में दिया गया है. सिमिलरली टेबल बी में भी डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज़ गिवन हैं अलग अलग इंटरवल्स पे. अब इस टेबल ए और बी के बेसिस पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है जिसमें डिस्टेंस इज़ अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम इज़ अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, अब हमने इस टेबल के डाटाज को देख करके बताना है कि क्या ये ग्राफ ए और बी दोनों के लिए ट्रू है या सिर्फ ए या बी के लिए. तो लेट अस वेरीफाई इट. देखिए जब समय 2 मिनट था तो डिस्टेंस कवर हुआ था 10 मिनट, जब 4 था तो 20 मिनट. नाउ लेट अस चेक द टेबल ग्राफ. जब समय था 2 मिनट तो डिस्टेंस हुआ था 10 मिनट ट्रैवल, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे आता है. जब समय था 4 मिनट और डिस्टेंस कवर हुआ था 20 मिनट्स, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आता है. सिमिलरली 6 और 30 के इंटरवल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आता है एंड सो ऑन. अब हम टेबल बी के डाटाज को देखते हैं. तो जब समय था 1 मिनट मतलब 0 और 1 के स्केल के बीच में यहाँ पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था 5 मिनट मतलब कि 0 और 10 का सेंटर पॉइंट. तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है. अब 2 और 4 के बीच में आपका आता है 3 मिनट. तो 3 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था 15 मिनट. तो 15 मिनट 10 और 20 का मिडल पॉइंट है. तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगेन इसी स्ट्रेट लाइन पे मैच कर रहा है. आगे के डाटाज भी इसी तरीके से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे मैच करते हैं. तो इससे हमें पता लगता है कि ये ग्राफ दोनों ही टेबल्स के लिए सही है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. अ बस travels 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द बस इज़. तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम मिनट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यूनिट्स देखें तो मीटर और सेकंड में दिया गया है स्पीड की यूनिट.
इट मीन्स टू से हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, टाइम को सेकंड में। वी नो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ द स्पीड। नाउ डिस्टेंस इज़ 54 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये 54,000 मीटर बन गया। 90 मिनट्स को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 90 मिनट में 90 इंटू 60, तो 54,000 अपॉन 54 5400, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ वी डिनोट स्पीड बाई एस एंड डिस्टेंस बाई टी एंड टाइम बाई टी, तो रिलेशनशिप क्या होगा? यहाँ पे एक मिस्टेक लग रही है, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, बट वी नो वेल दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक पेंडुलम दी गई है, पेंडुलम की मूवमेंट दी गई है और आपको बताया गया है कि पूछा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होगा। ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए टू मूव टू बी एंड बैक टू ए। ठीक है, तो कोई पेंडुलम अपने इनिशियल पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे जब आ जाती है मूव करके, तो वो टाइम पीरियड होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। सो इट इज़ द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए। बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम दिया गया है। यहाँ पे ए, सी, ओ और बी इसके पॉइंट ऑफ जो ट्रैवलिंग है दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि टाइम टेकन बाय बॉब टू मूव फ्रॉम ए टू सी इज T1 एंड टाइम टेकन बाय बॉब टू मूव फ्रॉम सी टू ओ इज T2। ओके, तो टोटल टाइम पीरियड इस पेंडुलम का कितना होगा? जैसा हमें पता है कि ए को स्टार्टिंग जो है बी पे पहुंच करके वापस ए पे आना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, ये बी तक जाएगा और फिर से ए पे आएगा, तो वो इसका टोटल टाइम पीरियड होगा। तो इसलिए ओ जितना समय ए से ओ के बीच में लग रहा है दैट इज़ T1 प्लस T2, उतना ही समय ओ से बी की तरफ लगेगा, मतलब T1 प्लस T2। ठीक है, इतना समय लग रहा है। अब वापस बी से ओ पे आने पर T1 प्लस T2 का समय लगेगा और ओ से ए तक जाने में अगेन T1 प्लस T2 समय लगेगा। तो हमारे पास जो नेट टाइम पीरियड है वो आएगा T1 प्लस T2 का 4 टाइम्स। ओके, तो दिस ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो होती है डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड आएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी डाटाज में यूनिट्स गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बूझो अपने घर से जो है ना स्कूल की ओर जाता है और उसका जो स्कूल है ये बूझो का घर है और ये S फॉर स्कूल है और यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। ओके, और ये समय ले रहा है 30 मिनट। अभी कैसे जा रहा है? वो बाई वॉक जा रहा है। जब वो स्कूल पे पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल बंद है। अब वो वापस आता है बाइसिकल पे अपने फ्रेंड के साथ। जब वो वापस आता है तो समय लेता है 20 मिनट्स। ओके, तो मतलब अगेन उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 3 + 3 6 किलोमीटर। सो डिस्टेंस इतना और समय लिया 30 + 20 50 मिनट का समय लिया। दोनों समय को मैंने जोड़ दिया, जाने की और आने का। तो अब आपको स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 6/50 और आपको यहाँ पे दिया गया कि इसको किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर निकालना है, लेकिन मेरे पास जो टाइम है वो मिनट में दिया गया है। ओके, तो अब 50 मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मेरे को 50/60 करना पड़ेगा, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 60 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 6/50 × 60। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 360/50, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर।
as answer. Hope you got it. Now move to question number 10. So अगेन सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है जो कि पॉइंट ए से बी के बीच में मूव कर रहा है. नाउ इज़ द मोशन ऑफ द बॉब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बॉब की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि जब बॉब मूव करता है तो उसकी जो मोशन होती है, जो स्पीड होती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती. क्वेश्चन नंबर 11. Paheli and Bujo have to cover two different distances to reach their school, but they take same time to reach the school. देखो दोनों ही अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर कर रहे हैं लेकिन एक ही समय पे पहुंच रहे हैं. इससे ये पता लगता है कि उन दोनों की स्पीड जो है ना वो अलग अलग है. ठीक है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. इफ बूझो कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस इन 1 आवर, सपोज x इज द डिस्टेंस और बूझो कवर कर रहा है इसे 1 आवर में, एंड पहेली सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है 2 आवर में. तो इसका मतलब है बूझो जो है ना वो स्पीड ट्रेवल कर रहा है, बूझो की स्पीड फास्ट है. क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है डिस्टेंस और टाइम का. कुछ डाटाज यहाँ पे मिसिंग हैं. ओके, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से, जो आपको यहाँ दिया गया है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, इस ग्राफ की मदद से हमें उन जो मिसिंग जो डाटा हैं उसको हमने डिटेक्ट करना है. तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है. इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है. ओके, अब देखिए आपका जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर हम पहला जो डाटा लें जो कि कंप्लीट है 4/2, आपके पास आंसर आता है 2 मीटर पर सेकेंड. इसी तरीके से हम लास्ट डाटा भी कंप्लीट है तो 20/10 सेम 2 मीटर पर सेकेंड मिलता है. तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए. सो 8/4 वो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. वैसे ही यहाँ पे आपका 24 होना चाहिए, क्योंकि 24 नहीं 6 होना चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए. तो ये 12/6 अगेन 2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा. और यहाँ पे 16 होना चाहिए, क्योंकि 16/8 2 मीटर पर सेकेंड आंसर देता है. सो इन दिस वे वी डिटेक्टेड द मिसिंग डाटाज इन द टेबल. क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पे एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7th इज 12 years 3 months. इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना है. बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए हमें पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं. इसका मतलब 12 ईयर्स में 12 इंटू 365 डेज होंगे, प्लस इसमें 3 मंथ्स भी हैं. और हम ये भी जानते हैं कि एक मंथ में एवरेज 30 डेज होते हैं. तो अब ये इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल जो है डेज आ जाएंगे. अब हमने इस डे को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है. और हम जानते हैं कि 1 डे में टोटल कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. और हर एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. और हर एक मिनट में कितने हमारे सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं. तो अब हमने करना क्या है आगे, 12 ईयर्स है, 12 इंटू 365 डेज प्लस 3 मंथ्स इंटू 30 डेज, इसको सॉल्व करेंगे 4470 डेज आ गए. अब हमने 4470 डेज को 24 आवर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो ये टोटल इतना हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 638620800 सेकंड ये सॉल्व करने पे आंसर मिलता है. ठीक है. सो इस तरीके से 12 साल 3 महीने में इतने सेकंड्स होंगे. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. अ स्पेस क्राफ्ट ट्रेवल्स 36,000 किलोमीटर इन 1 आवर एक्सप्रेस इन किलोमीटर सेकेंड. तो देखिए स्पीड इज डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम आपको आर को सेकंड में करना है. तो 1 आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड्स. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3600 आएगा, 36,000 आएगा या
3600 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 10 किलोमीटर पर सेकंड आपको आंसर मिल जाता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। पहेली एक रेक्टेंगुलर पाथ को ट्रेवल कर रही है। ए से बी में जाने में जो इनका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। बी टू सी का डिस्टेंस गिवन है, सिमिलरली सी टू डी और डी टू ए। लेकिन हर एक जो पाथ है उसमें जो है ये रेक्टेंगल के हर एक एज को ये 2 मिनट में ट्रेवल करती है। यहाँ भी 2 मिनट ले रही है, 2 मिनट ले रही है। तो हमें ये चीज़ क्लियर है कि पहेली की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म होने वाली है, इसकी जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म होने वाली है। और हमें इस डायग्राम को देख करके हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग टाइम लेते हैं एज यूजुअल, और अलोंग वाई एक्सिस हम लोग डिस्टेंस लेते हैं मीटर में। ठीक है, हमने इक्वल स्केल ले लेनी है। यहाँ पे हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, इस तरह का स्केल ले लिया हमने। 2, 4, 6, 8 ये हमारे मिनट्स हैं। ओके, अब अलोंग वाई एक्सिस भी हमने इक्वल स्केल ले लेनी है। 2 मीटर, 4, 6, 8, 10। ओके, उसके बाद 12, लाइक दैट 14। सो ये मैंने लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। 10 के बाद हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 14 ले लेते हैं, उसके ऊपर ये 16 आ जाएगा। अब देखिए स्टार्टिंग में ए टू बी में जाने में 2 मिनट का समय लगा और 2 मिनट में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ये मैंने 8 के सामने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। अब बी से सी में जाने पर अगेन आगे 2 मिनट का समय लगा और 2 मिनट में इन्होंने 6 मीटर और ट्रेवल कर लिया। कहने का मतलब 8 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो वो बनेगा 14। तो यहाँ पे ये 14 आया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद जब हम सी से डी में पहेली मूव करी तो अगेन 2 मिनट का समय लिया, मतलब 4 में 2 मिनट और जोड़े हमने। और अब 14 में जब ये जोड़ेंगे हम लोग, 14 में 8 मिनट हम और जोड़ेंगे तो ये 22 बन जाएगा। तो 22 के सामने हमने ये लगाना है। उसके बाद 2 मिनट और समय लगेगा डी से ए में जाने के लिए, मतलब टोटल आपके 8 मिनट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हम 22 मीटर पे पहुँचे थे ना, अब उसमें हम लोग 6 मिनट और ऐड कर देंगे। 22 में 6 और ऐड करने में 28 का जो है आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये ग्राफ थोड़ी सी आपको टेढ़ी मिलेगी सिंस इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। हमें एक घड़ी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, ये 64 सेंटीमीटर का इसका सरकमफ्रेंस है। देखो घड़ी अगर छोटी होगी तो उसका सरकमफ्रेंस कम होगा, घड़ी अगर बड़ी होगी तो सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा। इस घड़ी का सरकमफ्रेंस 64 सेंटीमीटर गिवन है और हमने अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में इसको 4 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करना है स्केल को, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने डिस्टेंस और यहाँ पे मैंने टाइम स्लॉट रखा है। तो अब हमने करना क्या है कि ये जो टाइम है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए सेकंड की सुई इस पूरे सरकमफ्रेंस को कवर कर रही है। कहने का मतलब टोटल घड़ी में 60 सेकंड्स होते हैं, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा, 15-15 का गैप बनेगा। ठीक है, तो टाइम को हम 15-15 के गैप में जो है डिवाइड कर लेंगे। आप आई होप आपको समझ आ रहा है। ये 15, 30, देन 45 एंड 60। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स बन गए यहाँ पे, 15, 30, 45 एंड 60। इसके बाद आपका जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस मतलब हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस से ले रहे हैं, तो इस सरकमफ्रेंस को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 64 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 16, 32 और उसके बाद 48 और लास्ट में 64। इस तरीके से बनेगा। अब आप जो है
प्लॉट कर सकते हैं। तो 15 सेकंड में 16 मीटर कवर हुआ, 30 सेकंड्स में 32 मीटर कवर हुआ, 45 में 48 मीटर कवर हुआ और 60 सेकंड्स में 64 कवर हुआ। मतलब कि ये आपका पूरा ये जो है स्ट्रेट लाइन जो है यूनिफॉर्म मोशन बनेगी सेकंड की सुई की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 गिवन बिलो एज फिगर 13.8 इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको गिवन है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 20 सेकंड्स। तो देखिए 20 सेकंड्स पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ डिस्टेंस पे जाना है, ये 8 मीटर इसका आंसर होगा। यहाँ पे 20 सेकंड्स पे 8 मीटर का डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड्स। तो 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 6 मीटर इसका आंसर होगा। अब लास्ट है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड जो है ना वो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 8 मीटर का है और टोटल टाइम 20 का है, तो इसको हम करेंगे तो ये 0.4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज द लास्ट वन। तो यहाँ पे भोलू है, ये भोलू का घर है, बी फॉर भोलू, ये जी फॉर गोलू का घर है। तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर का है। कितना है, 9 किलोमीटर का। तो बोलू गोलू की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहा है, ये 6 बजे चलता है और 7 बजे घर में उसके गोलू के घर में पहुंचता है। तो ये 6 o'clock चला और यहाँ पे 7 o'clock में यहाँ पे पहुंच गया। ओके, तो टोटल हम देख रहे हैं कि इसमें 1 घंटे का समय लग रहा है। ओके, लेकिन रास्ते में उसको चिंटू मिला। मैंने यहाँ पे लिखा सी फॉर चिंटू, और चिंटू से उसने 5 मिनट जो है बात किया। और यहाँ से भोलू जब अपने घर से चला था चिंटू तक तो उसको 40 मिनट का यहाँ पे समय लगा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और टोटल डिस्टेंस इसने भोलू से चिंटू पॉइंट तक 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करा था। अब हमें बताना है कि सबसे पहले एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस जो कि आपकी है 9 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने बताई थी आपको 9 किलोमीटर है। तो स्पीड इज डिस्टेंस 9 किलोमीटर अपॉन टाइम 1 आवर। तो ये बन जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन आवर में नहीं, ये मिनट्स में है। हाँ, 9 किलोमीटर पर आवर भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद आगे है विद व्हाट स्पीड डिड ही कवर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी। तो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी है जब चिंटू पे जहाँ जिस पॉइंट पे वो मिला और उसके बाद वो गोलू की ओर ट्रेवल किया, यहाँ से आपका सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी काउंट किया जाएगा। तो अब देख रहे हैं 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तो भोलू पहले ही कवर कर चुका था और टोटल 9 किलोमीटर है। मतलब कि जो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में गोलू ने सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम जो टोटल तो 1 आवर लगे थे, लेकिन 40 मिनट्स प्लस 5 मिनट ये ऑलरेडी भोलू कंज्यूम कर चुका था। मतलब 45 मिनट्स जो है भोलू ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका था। अब उसको आगे का जो है खाली 15 मिनट का ही समय लगना है चिंटू पॉइंट से गोलू के घर तक पहुंचने में। अब 15 मिनट है ना, उसको हमने आवर में कन्वर्ट करना है। तो 15 डिवाइड बाई 60 होएगा। तो ये आपका 15 डिवाइड बाई 60 कितना होता है, 1/4 होता है। और 15 डिवाइड बाई 60 ये 1/4, तो 3/1/4 ये आपका बन जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये है द स्पीड विच द गोलू कवर्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ हिज जर्नी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एक और क्वेश्चन हमें दिखता है। भोजो गोज टू फुटबॉल ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम टू द ग्राउंड ये गिवन है नीचे। अब देखना है कि व्हाट डज द ग्राफ बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इंडिकेट अबाउट द मोशन ऑफ बूजो। बी और सी में स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि बूजो वॉज एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर रहा था। ठीक है,
और आगे है, इज़ द मोशन बिटवीन 0 to 4 मिनट इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखिए 0 to 4 में यहाँ पे ए के पॉइंट पे बैंड आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। क्वेश्चन नंबर सी में जाते हैं, व्हाट इज़ द स्पीड बिटवीन 8 and 12 मिनट ऑफ इस जर्नी। तो ये 8 मिनट है, ये 12 मिनट है, तो इसका जो टोटल जो आपका समय आएगा वो 12 - 8 4 मिनट आएगा, 4 मिनट का समय। और डिस्टेंस कितना है, सी पॉइंट पे 150 मीटर का डिस्टेंस है और डी पॉइंट पे 225 का डिस्टेंस है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 75 मीटर। तो आपको अब जो स्पीड निकालनी है, जो स्पीड विल बी डिस्टेंस 75 मीटर अपॉन टाइम 4 मिनट। सो दिस विल बी योर आंसर, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, okay, so this is the last question. With this all the NCERT questions of this chapter is complete. I hope you enjoyed the video. Till I develop my next video, stay fit, stay fine, stay connected. Wish you all best of studies. Thank you and bye bye.